हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके साथ आज कुछ स्कूल्स वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि क्लास 10 का आप सीबीएसई का आदेश देखे होंगे। इस बार जो 2022 में क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके बारे में सीबीएसई का ने कहा है कि नवंबर दिसंबर में एक हाफ टर्म्स का मतलब हाफ सिलेबस का एक टेस्ट लिया जाएगा। वो सिर्फ एमसीक्यू ही होगा। हाफ चैप्टर जितना पढ़ना है हाफ सिलेबस का एमसीक्यू ही होगा। अब अच्छे तो खुश भी हैं कि एमसीक्यू तो बहुत इजी होता है, यह हुआ देख मार देंगे, लेकिन एमसीक्यू इतना इजी भी नहीं होता है। एमसीक्यू में कोई सिलेक्शन नहीं होता। उसमें जितना आप डीप नॉलेज रखेंगे उतना ज़्यादा आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन हिटेड क्वेश्चन बना लिए और उसमें से लड़ना ही लड़ना है। एमसीक्यू कहाँ से देगा ये पता नहीं है ना। उसके लिए डीप गहराई चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी ही हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू पॉलिनोमियल्स का लेकर चलते हैं। इसके जितने भी एमसीक्यू संभावित हैं उसका थॉरो नॉलेज मैं पॉलिनोमियल्स का देता हूँ। जब आप थॉरो नॉलेज रखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा किससे कितने एमसीक्यू होंगे। जो भी एमसीक्यू होंगे आप उसका सॉल्यूशन दे ही देंगे, सॉल्व कर ही देंगे, है ना, चूज कर ही लेंगे। जैसे कि पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा है, 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल ये ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म, एंड एक्सप्रेशन जिसमें कि ढेर सारे टर्म हो, मोर देन वन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल। तो जैसे कि अगर इसका हम डिफिनेशन देखें तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन डॉट 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 प्लस an(x to the power n इज नोन एज ए पॉलिनोमियल इन x। x इसलिए कि इसका वेरिएबल x है ना, वेरिएबल x है इसलिए इन x, एंड डिग्री n, डिग्री n। आपको एक चीज मैं बताता हूं कि डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज known as degree। known as degree of that polynomial। उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाएगा। जो वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर होगा उसे डिग्री कहेंगे। जैसे कि आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें x का अधिकतम पावर है 2। जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में x प्लस 1, है ना, तो इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो ये कहलाएगा डिग्री 1, डिग्री इसका 1 आएगा। लेकिन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें x का डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री होगा मैक्सिमम पावर। x का पावर तो कोई जरूरी नहीं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 1 लिख दिए और यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिए, कोई मायने नहीं है कि x स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ है। मैक्सिमम पावर, इसमें x का पावर 0 है, इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, है ना। तो दादाजी अंदर वाले रूम में रहेंगे तो पोता थोड़ी हो जाएंगे, अंततः वो दादा ही दादा हैं। तो सबसे मैक्सिमम पावर इसका कहलाएगा x का पावर 2। तो इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, है ना। ये डिग्री होता है। डिग्री का मतलब ही होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब आइए, अब इसमें एक शर्त मानिएगा, जहां की a0 a1 a2 an ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट हैं, एंड n2 3 सब क्या है, पावर ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये चीज जानिए
पावर ऑफ x जो है किसी भी पॉलिनोमियल में नेवर भी, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा गया पावर ऑफ x इज पॉजिटिव इंटीगर, धन पूर्णांक होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीगर मतलब धन पूर्णांक होना चाहिए, है ना। ये पावर वेरिएबल का कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/x², 1/x² कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? 1/x² का मान इक्वल टू x का पावर -2। ये देखिए इसका इंडेक्स कितना हो गया, पावर कितना हो गया, डिग्री कितना हो गया, -2। नेगेटिव होने के कारण यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नो, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब 3√x+5 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पर √x है और √x का मतलब आप तो जानते हैं कि √x का मायने हुआ x⁻²। आप जानते हैं कि रूट मतलब हाफ पावर, तो ये पावर क्या हो गया, √x मतलब कि फ्रैक्शनल पावर, हाफ पावर। फ्रैक्शनल पावर होने के कारण यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अब देखिए 4x√x + 3√x+6 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कट। क्यों? यहाँ पर x का पावर 3/2 हो जाएगा, 1 पावर, हाफ पावर, 1.5 पावर, 3/2 पावर, फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ भी देखिए पावर हाफ है, तो ये भी नहीं होगा। बट अगर 3√3 × x² - 8x + √3 ये होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि 3√3 जो है वो कांस्टेंट में है, वेरिएबल का इंडेक्स नहीं है। यह √3 जो है यह कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल है x, इसका पावर 2 है जो इंटीग्रल वैल्यू है, x इसका पावर 1 है जो इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल है। इसलिए ये जो है ये होंगे, ये पॉलिनोमियल होंगे तो होंगे, लेकिन ये सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे, है ना। तो आप हमेशा जानिएगा पॉलिनोमियल का पावर, इंडेक्स, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शनल नहीं होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी पावर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो नहीं कहलाएगा। जैसे कि 2-4 एग्जांपल मैंने आपको दिया, है ना। सब पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप, तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्योंकि वीडियो में समय की अपनी मर्यादा होती है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया, अब आपको समझाता हूँ। क्योंकि सब लिखते हुए समझाते हुए काफी लंबा समय लग जाता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं पहले लिख लिया हूँ, अब आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने प्रकार हैं? तो पॉलिनोमियल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार, और अकॉर्डिंग टू डिग्री मतलब डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। 2 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। अब आइए आप अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के माने पदों की संख्या के आधार पर हम कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। तो वेरी फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल ग्रीक वर्ड है, इसमें आप जानते हैं मोनो का मतलब होता है 1। जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। CO क्यों? इसलिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें ऑक्साइड मोनो है, मोनो मतलब 1, इसके कारण उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स 1, तो यहाँ भी है मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, तो हैविंग ओनली 1 टर्म्स, हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इतना छोड़ दीजिए, एमसीक्यू में सिर्फ आप ये जानिए मेन पॉइंट कि मोनोमियल किसे कहेंगे, हैविंग ओनली 1 टर्म, है ना। टीचर बोले कि बाबू बताओ व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमियल? सर अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इतना तो आप जोड़ ही लेंगे, मेरा फैक्ट है हैविंग ओनली 1 टर्म। इट इज ऑफ द फॉर्म AX, ये इस फॉर्म में होता है जहां पर कि A का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो क्यों? अगर A का मान 0 कर देंगे तो ये वैनिश कर जाएगा, कुछ होगा ही नहीं, है ना। इसलिए A का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट है। जैसे कि 3x, जैसे कि -7/2x², जैसे कि -5x³
ये देखिए एकमात्र अकेला टर्म है 3x, ये एक टर्म है -7/2x²। इसमें भी एक ही टर्म है, इसलिए तीनों के तीनों क्या है, मोनोमियल हैं। और इस प्रकार के एक टर्म वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे मोनोमियल कहलाएंगे, है ना। नेक्स्ट वन इज योर बाइनोमियल। बाई मतलब दो, है ना, बाई मतलब दो, तो बाई मतलब दो, तो a polynomial having two terms only या only two terms is called binomial। वैसा polynomial जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद हो, है ना, having two terms only is called binomial। It is of the form ax plus b। ये ax plus b के फॉर्म में होगा जिसमें कि a और b जो है नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब कहने का मतलब कि a और b कांस्टेंट तो है बट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप a को जीरो कर देंगे तो ax विलुप्त हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा, बचेगा ओनली b, तो खाली ओनली b बचेगा, वो कहलाएगा क्या, मोनोमियल कहलाएगा। और अगर b का मान सिर्फ कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहला जाएगा, मोनोमियल भी नहीं, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल जिसमें x नहीं हो, वेरिएबल नहीं हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये अगर मैं यहाँ पर करूं, अगर a को अगर जीरो कर देते हैं, a को जीरो करेंगे तो सिर्फ b बचेगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर b को जीरो कर देंगे तो सिर्फ ax बचेगा, और सिर्फ जब ax बचेगा तो ये मोनोमियल कहला जाएगा। इसलिए a और b कांस्टेंट तो हो बट नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। जैसे कि 7x + 8 -5y + 6, ये बाइनोमियल है इन y में, ये बाइनोमियल है x में, ये बाइनोमियल है z में, है ना। तो 7x + 8 -5y + 6 3z -5/2 etc। These are binomials, two terms वाली। ट्राइनोमियल बस वही having three terms only, है ना। A polynomial having three and only three terms is called ट्राइनोमियल, है ना। तो ये तीन टर्म इसमें होना चाहिए। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए, जिसमें कि फिर a b c वो नॉन जीरो कांस्टेंट हैं। वो नॉन जीरो कांस्टेंट इसलिए हैं कि अगर इसमें से किसी को भी जीरो कर दीजिएगा तो फिर ट्राइनोमियल नहीं होगा। अगर आप a को जीरो करेंगे तो बचेगा bx + c इज बाइनोमियल हो जाएगा। अगर आप b को जीरो करेंगे तो ax² + c दो टर्म बचेंगे, ये बाइनोमियल हो जाएंगे। अगर आप c को जीरो कर देंगे तो ax² + bx फिर ये बाइनोमियल हो जाएंगे। इसलिए ये बताना जरूरी है a b c आर नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट है बट उसका मान जीरो नहीं होगा। जैसे कि 4x² - 4x + 1, जैसे कि 3√3x² - 10x + √3। चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट रूट में है इसलिए ये तो पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो देखिए 1 2 3 टर्म ट्राइनोमियल, 1 2 3 टर्म ट्राइनोमियल, एंड लास्ट इज क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री मतलब 4, having 4 terms only। A polynomial having 4 terms only 4 terms is called quadrinomial। It is of the form ax³ + bx² + cx + d। यहाँ भी a b c d are constant but नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि जीरो आप करेंगे, किसी को भी जीरो करेंगे, a को करेंगे तो फिर 3 टर्म बचेगा, ट्राइनोमियल कहला जाए। अगर टीचर बोले कि ऐसा नॉन जीरो क्यों लिखे हो, खाली कांस्टेंट लिख दो, तो सर अगर जीरो कर देंगे तो फिर ये किसी को भी जीरो करेंगे। अगर a को जीरो करेंगे तो 3 टर्म ट्राइनोमियल, b को जीरो करेंगे 3 टर्म ट्राइनोमियल। इसलिए a b c कांस्टेंट तो हो बट a b c d चारों कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 3x³ - 3x² + 3x - 1, ये x - 1 का होल क्यूब है ना। होल क्यूब के रूप में किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड कर दें होल क्यूब के रूप में, a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब। इस फॉर्मूला से जितने भी आप आइडेंटिटी को अगर आप एक्सपेंड कर देंगे सारे के सारे क्वाड्रिनोमियल हो जाएंगे। अगर आप a + b या a - b के
फॉर्म में जितने को एक्सपैंड कर दें, किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दें, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। x प्लस वाई या x माइनस वाई के फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक्सपैंड कर दें, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। होल क्यूब को आप एक्सपैंड कर दें, चाहे प्लस में या माइनस, तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। ये आपका हुआ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। एक बार मैं फिर बता देता हूं, मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, binomial having only two terms, trinomial having three terms only, and quadrinomial having four terms only. These are the types of polynomial according to number of sides, number of terms. ठीक है, अब अगेन फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप में, अकॉर्डिंग टू डिग्री। आपको मैं बता दूं, अभी मैंने इस वीडियो में लिखा, डिग्री इज नथिंग but the highest power of the variable is called degree. हाईएस्ट पावर है ना, जो सबसे बूढ़े आदमी होंगे वो घर के गार्डियन कहलाएंगे, तो यहाँ भी जो सबसे ज्यादा पावर होगा वो डिग्री कहलाएगा, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर एक सरल रेखा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, लीनियर पॉलिनोमियल के डिग्री 1 होंगे। इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी, ये ax प्लस बी के रूप में होंगे, और इसमें a और b तो कांस्टेंट है, बट सिर्फ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 कर देंगे तो वेरिएबल वाली टर्म खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब वेरिएबल नहीं होगा तो फिर ये बच जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसलिए सिर्फ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो गया तो चलेगा, ax तो बचेगा ना। और इसको लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं कि इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे, यू फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, you will find a straight line, so it is called a linear polynomial। ठीक है, next is your it is of the form, ये एग्जांपल देखिए, पावर 1, पावर 1, पावर 1, मैक्सिमम पावर एक ही x है, मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब कि डिग्री 1 है, so it is called linear polynomial। सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको द्विघात समीकरण भी हिंदी में कहा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, हैविंग डिग्री 2, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a b c तीनों कांस्टेंट हैं, और इसमें शर्त a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है। देखिए इसमें था कि a b c तीनों नॉन 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी 0 होगा तो नंबर ऑफ टर्म घट जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, सिर्फ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना, जिसमें कि डिग्री लगा हुआ है वो वाली टर्म 0 नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 कर देंगे तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा बचेगा bx प्लस c, तो bx प्लस c इज अ लीनियर पॉलिनोमियल नॉट क्वाड्रेटिक, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैक्सिमम पावर ऑफ x वेरिएबल x इज 2, maximum power of variable is 2, here is 2, here is 1, maximum power 2, that is degree 2, so it is called quadratic polynomial। अब आप जैसे देखिए मैंने b को 0 कर दिया, तो b को 0 कर दिया तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसमें दो टर्म होने से नंबर ऑफ टर्म पर नहीं है, ये डिग्री पर है, तो यह कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x का डिग्री 2 है। अब आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर c को 0 कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस 2y, ऐसे लेते हैं, अगर c को 0 कर देते हैं, क्या अंतर पड़ता है, मैक्सिमम पावर ऑफ y वेरिएबल y इज 2, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें c 0 है, इसमें b को 0 कर दिए, इसमें a b c तीनों 0 नहीं है। नेक्स्ट वन इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बस वही हैविंग डिग्री 3, इट इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, in which a b c d are constant, where a is not equal to 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, बट a का मान 0 नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 कर देंगे ax क्यूब वैनिश कर जाएगा,
और ए एक्स क्यू जब वाइनिश कर जाएगा तो बचेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नॉट क्यूबिक, इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये हो गया जैसे कि एक्स क्यूब, जैसे कि आप एक्स प्लस 1 का होल क्यूब कर दीजिए, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब कर दीजिए, जो एक्सपैंड करके आएगा वो सारे के सारे क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे। या इसमें देखिए दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म दोनों को हटा देते हैं, मतलब बी को भी 0 कर देते हैं और सी को भी 0 कर देते हैं, तो बचेगा सिर्फ ए एक्स क्यूब और ये डी बचेगा। ये दोनों भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें नंबर ऑफ टर्म का कोई मायने नहीं, ओनली डिग्री ही महत्व रखता है। डिग्री 3, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। लास्ट वन इज योर बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल इन व्हिच डिग्री ऑफ वेरिएबल x या y जो भी हो, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4 बाइक्वाड्रेटिक में हैविंग डिग्री 4 है ना। It is of the form a to the power x4 bx cube cx square plus dx plus e। इसमें भी a b c d e are constant but only a is not equal to 0, क्योंकि a 0 कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक नहीं। इसका एग्जांपल ये है, या x to the power 4 minus 1, इसमें देखिए a b बी सी डी तीनों को 0 कर दिए तो x to the power 4 minus 1, y to the power 4 minus 16, ये सब क्या है, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं सारांश में, पोलिनोमियल के टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले आते हैं मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, सेकेंड इज बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, नंबर 3 इज ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, उसके बाद क्वाड्रिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। फिर उसके बाद सेकंड में आइए अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री में भी बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 3-4 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट इज लीनियर, लीनियर मतलब डिग्री 1, उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, डिग्री 2 मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज डिग्री 2। उसके बाद क्यूबिक, क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 होना चाहिए। और फिर उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक जिसमें कि डिग्री 4, हैविंग डिग्री 4, हैविंग डिग्री 4 मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, इट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरोज क्या होते हैं, है ना, जीरोज और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स और जीरोज का क्या रिलेशन है, ये सब अगला वीडियो बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, आपको एमसीक्यू में आएगा, जैसे कि पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, आप जानते हैं क्यूबिक 3, तो इसका डिग्री 3 होगा। हाउ मेनी टर्म्स इन क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म होंगे, तो देयर आर 4 टर्म्स इन क्वाड्रिनोमियल, ऑप्शन 4 जिसमें हो आप उसमें टिक कर दें, है ना। तो इस तरह से आपको हुआ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप देखें समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप भेजें, मैं आपको फिर बताऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, उनको भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे तो जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपकी सब्सक्रिप्शन और व्यू ही हमें एनर्जेटिक करता है। आप जितना व्यू देंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे, उतने मुझे एनर्जी मिलेगा कि आपके लिए और नए से नए वीडियो देता रहूं, अच्छा से अच्छा वीडियो देता रहूं, जितना मैं बेटर कर सकता हूं उतना करूं। अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज वेलकम टू यू। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।